तो लास्ट पार्ट में कंपाउंड जी ने अपना असर दिखा दिया था जेनो के ऊपर और जेनो पूरी तरीके से करप्ट और रिवाइव हो चुका था। वहीं विजिटो ने भी सेलेस्टियल सुपर सेन 20,000 फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने दो परेशानियां थीं, एक सुप्रीम एंजल और एक जेनो जो कि पूरी तरीके से करप्टेड था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो सुप्रीम एंजल जेनो को वापस से खड़ा देख करके शॉक रह जाता है। सुप्रीम एंजल कहता है, हाँ तुम जिंदा हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल अपनी इटर्नल स्वॉर्ड उठाता है और वो विजिटो को इग्नोर करके जेनो की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही सुप्रीम एंजल अपनी इटर्नल स्वॉर्ड से जेनो के ऊपर वार करता है, जेनो केवल अपनी दो उंगलियों के बीच में उसकी स्वॉर्ड को फंसा लेता है। सुप्रीम एंजल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगता है उस इटर्नल स्वॉर्ड को जेनो के हाथ से छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रहा होता। सुप्रीम एंजल कहता है, हाँ आखिर तुमने ये कैसी ग्रिप बना करके रखी है मेरे इटर्नल स्वॉर्ड के ऊपर, मैं छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ इस इटर्नल स्वॉर्ड को? तभी जेनो केवल एक स्माइल देता है और वो केवल अपनी दो उंगलियों की ही पावर से उस इटर्नल स्वॉर्ड के हज़ारों टुकड़े कर डालता है। उस इटर्नल स्वॉर्ड के पार्ट्स चूर चूर होकर के नीचे गिर जाते हैं और सुप्रीम एंजल देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। सुप्रीम एंजल अपने कदम पीछे लेता और कहता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? तुमने केवल अपनी दो उंगलियों की मदद से इटर्नल स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी विजिटो कहता है, तुमने गलती से अपने कॉम्पाउंड जी को लॉर्ड जेनो के ऊपर गिरा दिया था। सुप्रीम एंजल कहता है, क्या वो कॉम्पाउंड जी जेनो के ऊपर गिर गया था? इसी की वजह से उस कॉम्पाउंड जी ने इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया और अब ये इटर्निटी बन चुका है। नहीं, बोलो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये असलियत है तो फिर हर टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होगी, सब कोई मर जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है इस जेनो के हाथ से अब। विजिटो कहता है, तुम भी तो यही चाहते थे ना सुप्रीम एंजल? तभी जेनो अचानक से सुप्रीम एंजल के मुंह के सामने आ जाता है और वो सुप्रीम एंजल के ऊपर बस अपनी उंगली का एक फ्लिक मारता है तो सुप्रीम एंजल अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाता है, या फिर वो नाटक करता है। खैर, विजिटो जेनो के सामने आता और कहता है, मुझे माफ़ करना लॉर्ड जेनो, लेकिन इस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, हर टाइमलाइन को बचाने के लिए मुझे आपसे फ़ाइट करनी ही होगी और आपको मारना ही होगा। जेनो दोबारा से एक स्माइल देता है और वो विजिटो के नज़दीक जाकर के उसके ऊपर भी एक फ्लिक मारने की कोशिश करता है, लेकिन विजिटो उसके फ्लिक को डॉज कर जाता है और उस फ्लिक के काउंटर में वो जेनो के गट पे एक पंच मारता है, बहुत ही ज़ोर का। लेकिन उस पंच से जेनो के मुंह पे 1% भी रिएक्शन नहीं आता, मानो कि उस पंच से जेनो के ऊपर 0.1% भी इफेक्ट ना पड़ा हो। जेनो पहली बार अपने मुंह से कुछ कहता है। जेनो कहता है, तुमने अच्छी कोशिश की फ्यूजन, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गट पंच कैसे मारा जाता है। ऐसा बोल करके जेनो एक ज़ोरदार पंच मारता है विजिटो के गट में, जिससे कि ना ही विजिटो केवल अपनी फॉर्म को लूज़ करता है बल्कि विजिटो अनफ्यूज़ ही कर जाता है गोकू और वजीटा में। गोकू और वजीटा अनफ्यूज़ होकर के नीचे गिर जाते हैं और वो बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। जेनो गोकू और वजीटा की तरफ देख करके स्माइल देता और कहता है, शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मेरे ऊपर वो कॉम्पाउंड जी गिरा और मैं बन चुका हूँ अब इस एग्जिस्टेंस का इटर्निटी। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस ओमनीपोटेंट की बॉडी की लिमिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि मुझे कोई भी चीज़ अब नहीं रोक सकती है, मैं पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे जेनो गोकू और जेनो वजीटा आते हैं, जो कि गोकू और वजीटा को शेंजो बीन्स खिलाते हैं और उसे खाने के बाद में गोकू वजीटा हील हो जाते हैं और वो खड़े होते हैं। गोकू कहता है, शुक्रिया जेनो गोकू, तुमने हमें शेंजो बीन्स खिलाए, लेकिन आखिर ये शेंजो बीन्स आए कहाँ से तुम्हारे पास में? तो जेनो गोकू कहता है, मुझे पता था कि डेफिनेटली तुम्हारे टाइमलाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी और इस शेंजो बीन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हम दूसरी टाइमलाइन के अर्थ से ये शेंजो बीन ले आए थे। खैर गोकू, वजीटा, अब हम चारों को ही मिल करके लॉर्ड जेनो और उस सुप्रीम एंजल को ठिकाने लगाना होगा, हमारा कोई भी साथ नहीं दे सकता है यहाँ पे। गोकू कहता है,
तुम ठीक कह रहे हो ज़ेनो गोकू, अब हम दिखाते हैं कि 4 सेयन्स मिल करके अगर चाहे तो पूरी एग्जिस्टेंस को भी बचा सकते हैं। ऐसा बोल करके वो चारों ही सेयन्स ज़ेनो को चारों ओर से घेर लेते हैं और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मतलब ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वजीटा सेलेस्टियल सुपर सैयन 10 में और गोकू वजीटा सुपर सैयन 20,000 में। वो चारों ही एक साथ ज़ेनो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ेनो के ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। ज़ेनो उनके अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि वो गेम खेल रहा हो उनके साथ में। वो चारों के ही अटैक ज़ेनो को टच तक नहीं कर पा रहे होते, जबकि ज़ेनो केवल अपनी जगह पे खड़ा होता है और अपने हाथ बांधे होता है। इवन ज़ेनो ने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली होती हैं। ज़ेनो कहता है, मुझे लगा था कि तुम चारों मिल करके मुझे थोड़ी सी कंपटीशन तो दे दोगे, लेकिन और तुम्हारे अटैक्स को आंख बंद करके और अपने हाथ को बांध करके भी डॉज कर पा रहा हूँ। अपनी पावर्स को बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा और स्ट्रांग करो सेयंस, वरना इस पावर लेवल से तो तुम मुझे कभी भी नहीं बीट कर पाओगे, फिर चाहे मैं अपनी बेस फॉर्म में ही क्यों ना चला जाऊँ। गोकू कहता है, तुम बकवास बहुत करने लगे हो कंपाउंड जी। ऐसा बोल करके गोकू एक कामेहामेहा रेडी करता है और वो ज़ेनो के ऊपर मारता है, लेकिन ज़ेनो के आसपास एक इन्फिनिटी बना होता है जिसके थ्रू वो कामेहामेहा नहीं जा पाता। ज़ेनो कहता है, ओ तुम्हारा कामेहामेहा तो इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो मेरे इन्फिनिटी को ब्रीच कर सके। खैर, अब मेरी बारी है सेयंस। ऐसा बोल करके ज़ेनो एक सेकंड में ही, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही चारों को इतना ज़ोरदार पंच मार देता है कि ना ही उन चारों में से कोई उस अटैक को सेंस कर पाता है और ना ही कोई डॉज कर पाता है। अभी जो ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वजीटा, गोकू वजीटा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के चारों डायरेक्शन से ज़ेनो के ऊपर हमला कर रहे थे, अगले ही सेकंड वो चारों ज़मीन में पड़े होते हैं अपनी बेस फॉर्म में। ज़ेनो उन चारों सेयंस को ज़मीन में गिरा देख हंसने लगता है। ज़ेनो कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चारों सेयंस मॉर्टल्स किसी काम के नहीं हो। अब मैं तुम लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी या स्टेमिना नहीं बचा हुआ है मुझसे फाइट करने का। और तुम्हारे अंदर अगर स्टेमिना होता भी तो तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि इटर्निटी ज़ेनो को रोक सको। ऐसा बोल करके ज़ेनो उन चारों मॉर्टल्स को इग्नोर करके चला जाता है सुप्रीम एंजल के सामने। ज़ेनो कहता है, तुम इकलौते ऐसे बीइंग हो यहाँ पे जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हो, इसीलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। ऐसा बोल करके ज़ेनो सुप्रीम एंजल के नज़दीक जाता है और उसको गले से पकड़ के उठा लेता है। सुप्रीम एंजल अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा होता है। ज़ेनो कहता है, कितनी शर्मनाक बात है कि एक सुप्रीम एंजल एक ओमनीपोटेंट से हार रहा है। तभी अचानक से सुप्रीम एंजल ज़ेनो को एक गट पंच मारता है और ज़ेनो ने वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुप्रीम एंजल अनकॉन्शियस है। तभी सुप्रीम एंजल अपनी फाइनल चाल चलता है। सुप्रीम एंजल अपने हाथ में एक गीगा पोटारा ईयरिंग लिए होता है जो कि वो ज़ेनो को पहना देता है, और ऑलरेडी सुप्रीम एंजल अपने कान में गीगा पोटारा ईयरिंग पहने हुए था ताकि ज़ेनो को बिल्कुल भी मौका ना मिल सके उस गीगा पोटारा ईयरिंग को निकालने का। और ज़ेनो और सुप्रीम एंजल आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसके बाद इटर्निटी ज़ेनो सुप्रीम एंजल का क्रिएशन होता है। जैसे ही उस फ्यूजन का क्रिएशन होता है, उसके आसपास एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। वो फ्यूजन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो अपने आसपास के स्पेस और टाइम को ही बेंड कर सकता था। इवन उसने वॉइड ही क्रिएट कर दिया अपने आसपास के रीजन में। वो चारों मॉडल्स देख करके एकदम शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी ज़ेनो सुप्रीम एंजल के साथ में फ्यूज़ कर गया, वो भी इटर्निटी ज़ेनो। अब क्या होगा इस एग्जिस्टेंस का। तभी ज़ेनो गोकू अपने पास शेंजो बीन्स ढूंढता है, तो उसके पास केवल 2 ही शेंजो बीन बचे होते हैं। ज़ेनो गोकू खड़ा होता है और वो बाकी मॉर्टल्स को भी खड़ा करता है। ज़ेनो गोकू कहता है, गोकू, वजीटा, हमारे पास में केवल 2 ही शेंजो बीन्स बचे हुए हैं, और ये गोकू और वजीटा तुम्हें ही खाने चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ही कैपेबल हो इस बीइंग को रोकने के, इस फ्यूजन को रोकने के। गोकू कहता है, नहीं ज़ेनो गोकू, तुम भी हमारे जितने ही स्ट्रांग हो, तुम असली हकदार हो इस शेंजो बीन के। तुम और ज़ेनो वजीटा मिल करके इस बीइंग को रोक सकते हो। लेकिन ज़ेनो गोकू और वजीटा की एक भी बात नहीं सुनता है और वो अपनी शेंजो बीन को
गोकू के हाथ में रख देता है और बोलता है, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर गोकू वजीटा। ऐसा बोल करके जेनो गोकू दोबारा से गिर जाता है। गोकू कहता है, ठीक है जेनो गोकू, जेनो वजीटा, तुमने और इस पूरे मल्टीवर्स ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट जताया है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी फेल नहीं करेंगे। ऐसा बोल करके गोकू एक शिंजोबिन वजीटा को देता है और एक खुद खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही फिट हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुमने चाहे फ्यूजन ही क्यों ना कर लिया हो, लेकिन हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो फ्यूजन। तभी सुप्रीम इटर्निटी जेनो, वो जो भी फ्यूजन होता है, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी के ही फ्रीक्वेंसी से वो पूरा पैलेस हिलने लगता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग था। वो फ्यूजन कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो गोकू वजीटा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास में गीगा पोटारा ईयररिंग थे एक्स्ट्रा। मैंने ओमनीजी से एक गीगा पोटारा ईयररिंग पहले ही ले लिए थे ताकि क्रूशियल मोमेंट पे मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। खैर, अब बहुत बकवास हो गई। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन अपना हाथ आगे करता है तो जो इटर्नल स्वॉर्ड टूटी पड़ी हुई थी वो उसके हाथ में आकर के वापस से जुड़ जाती है और एकदम से नई बन जाती है। वो फ्यूजन कहता है, इटर्नल स्वॉर्ड, मेरा साथ दो। अब मैं बन चुका हूँ इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, इस एग्जिस्टेंस का इटर्निटी। तभी गोकू और वजीटा रेंज करते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दोबारा से सुपर सैयन 20,000 में। वो बीइंग कहता है, हाँ, कितनी बार तुम सेम फॉर्म में रह करके हारोगे मुझसे मॉर्टल्स, क्या तुम्हें थकान फील नहीं हो रही है? गोकू कहता है, जब तक हम इस एग्जिस्टेंस को बचा नहीं लेते तब तक हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा उस बीइंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उस फ्यूजन के आसपास एक इटर्निटी शील्ड बनी होती है जिसके थ्रू गोकू और वजीटा नहीं आ पाते और उस शील्ड के ऊपर पंच मार के गोकू और वजीटा रिपेल हो जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं जा करके। वो बीइंग कहता है, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारी ये फॉर्म तो मेरी शील्ड को भी ब्रीच नहीं कर सकती है और तुम्हें लगता है कि तुम इस फॉर्म के साथ में मुझे हरा दोगे और इस पूरे एग्जिस्टेंस को बचा लोगे। मजाक मत करो मॉर्टल सेयंस। तभी अचानक से वो फ्यूजन गोकू और वजीटा के सामने से गायब हो जाएगा और उनके पीछे आ जाता है। वो फ्यूजन गोकू और वजीटा के ऊपर एक पंच मारता है और गोकू वजीटा दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाते हैं और अधमरे हो जाते हैं। अब उनके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी खड़े होकर के फाइट करने की और उनके पास शिंजोबिन भी नहीं थे। वो इटर्निटी कहता है, तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो कि अभी भी कोशिश कर रहे हो मुझे रोकने की। बोल जाओ, मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और हर पोर्टल के थ्रू हर टाइमलाइन का गोकू और वजीटा आने लगता है। वहाँ पे हर टाइमलाइन के गोकू और वजीटा आ जाते हैं, सच एज फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा, एप्सिलॉन गोकू, एप्सिलॉन वजीटा, सेराफिम गोकू और डेविल वजीटा। इसी के साथ साथ हर टाइमलाइन के गोकू और वजीटा जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तभी उन सभी गोकू और वजीटा में से फ्यूचर गोकू आगे आता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा गोकू और वजीटा, तुम अकेले इस एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश करोगे और हमें पता भी नहीं लगेगा उस बारे में? अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तुमने बहुत देर तक हमारे टाइमलाइन को बचाने की और इस पूरे एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर ली। अब हमारी बारी है। अब इस बीइंग को तो हम सब मिल करके संभालेंगे और पूरे एग्जिस्टेंस को और ख़ास करके तुम्हारी टाइमलाइन को बचाएंगे गोकू वजीटा। गोकू वजीटा उन सभी गोकू और वजीटा की तरफ देखते हैं तो वो एक स्माइल देते हैं। गोकू और वजीटा को अब एक उम्मीद की किरण दिखने लगती है जिसके मदद से वो लोग जीत सकते हैं। तभी अचानक से वो सभी टाइमलाइंस के गोकू और वजीटा उस इटर्निटी बीइंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो इटर्निटी बीइंग कहता है, तुम लोग चाहे हर टाइमलाइन के ही क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। मैं एक इटर्निटी हूँ और तुम सब काम से मॉर्टल कीड़े। तभी वो सभी गोकू और वजीटा उस इटर्निटी बीइंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उस बीइंग की इटर्निटी शील्ड के पार कोई भी नहीं जा पाता। सारे गोकू और वजीटा उस इटर्निटी शील्ड से टकरा करके वापस रिपेल हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक गोकू और वजीटा। तभी
काफ़ी सारे गोकू एक साथ कोशिश करते हैं उसकी शील्ड के ऊपर हमला करने की और उसे डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो इटर्निटी अपना हाथ फैलाता और कहता है मैंने क्या कहा था, मैं एक इटर्निटी हूँ। तुम भले ही कितने भी टाइमलाइन के गोकू और वजीटा को क्यों ना ले आओ, तुम सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं तुम सभी को एक चुटकी में ही हरा सकता हूँ। तभी उन सभी गोकू को साइड करता हुआ एक अननोन सा गोकू आगे आता है, जिसका चेहरा भी पूरी तरीके से रिवील्ड नहीं होता है। वो गोकू कहता है, एक मिनट, ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये इटर्निटी बीइंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा बोल करके वो अननोन गोकू उस फ्यूजन के नज़दीक जाता है। जैसे ही वो अननोन गोकू एक पंच मारता है उस इटर्निटी बीइंग के शील्ड के ऊपर, पहले तो कुछ भी असर नहीं होता। इवन उस इटर्निटी बीइंग की भी हंसी छूट जाती है। वो इटर्निटी बीइंग कहता है तुम जितने कॉन्फिडेंस से मेरे पास आए थे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर दम होगा, लेकिन तुम तो बाकी गोकू की तरह बकवास निकले। लेकिन तभी वो फ्यूजन नोटिस करता है कि उसकी जो इटर्निटी शील्ड है उसमें क्रैक आने लगे हैं। वो बीइंग कहता है, क्या, ये कैसे किया तुमने? तभी धीरे धीरे करके उस इटर्निटी बीइंग की पूरी इटर्निटी शील्ड क्रैक कर जाती है और टूट जाती है। उस इटर्निटी बीइंग के आसपास जितना भी वॉइड क्रिएट होता है, जितना भी टाइम स्पेस बेंड हुआ होता है, वो सब नॉर्मल हो जाता है। वो अननोन सा गोकू पीछे जाता और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया। ऐसा बोल करके वो अननोन सा गोकू अचानक से ही डिसअपियर हो जाता है, मानो कि वो बस इतना सा ही काम करने आया हो। तभी वो सारे गोकू और वजीटा उस इटर्निटी बीइंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी गोकू और वजीटा इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन से और अपनी टैक्टिक्स से उसके ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वार कर रहे होते हैं, कि वो इटर्निटी बीइंग समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर कितने बीइंग्स उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी अचानक से वो इटर्निटी बीइंग इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पूरे टाइम को ही पॉज कर देता है और सभी गोकू और वजीटा अपनी ही जगह पे पॉज हो जाते हैं। वो इटर्निटी बीइंग कहता है, "हाँ, बहुत हो गया। तुम सभी गोकू वजीटा ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। पहले इस टाइमलाइन के गोकू और वजीटा और अब हर टाइमलाइन के गोकू और वजीटा। ये गोकू और वजीटा ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है जब से मैं इस मल्टीवर्स के पीछे पड़ा हूँ। लेकिन अब और नहीं, अब मैं इस टाइमलाइन के गोकू वजीटा के साथ साथ हर टाइमलाइन से गोकू और वजीटा का नाम और निशान मिटाने वाला हूँ। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल अपनी इटर्नल स्वॉर्ड उठाता है और उससे सभी गोकू और वजीटा को स्लाइस करने के लिए जाता है, ताकि वो सभी गोकू वजीटा एक ही बार में मर जाए। लेकिन जैसे ही वो फ्यूजन अपनी इटर्निटी स्वॉर्ड को मारने जाता है, तभी उसके सामने गोकू आता है, जो कि उसकी इटर्निटी स्वॉर्ड को रोक लेता है। सुप्रीम एंजल कहता है, ये क्या, तुमने मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोका आखिर? तभी गोकू अपनी हाथ की ही मदद से उसकी इटर्निटी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है और कहता है, अगर तुमने आइंदा कभी सोचा भी मेरे एग्जिस्टेंस या फिर इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फ्यूजन। तभी गोकू की आंखें अचानक से वाइट हो जाती हैं और उसकी बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है। उसका जितने भी वूंड्स होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं। वो फ्यूजन हैरान हो जाता है ये देख करके। वो फ्यूजन कहता है, लेकिन टाइम तो पॉज है, तो तुम कैसे हिल पा रहे हो, और ये क्या करा है तुमने अपने साथ में? खैर जो भी हो, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं तुम सबको मार के ही रहूँगा। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन गोकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को एक ही हाथ से रोक लेता है। गोकू कहता है, बस अब मेरी बारी। ऐसा बोल करके गोकू एक पंच मारता है उस फ्यूजन के ऊपर और गोकू का हाथ उस फ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। वो फ्यूजन एकदम शॉक्ड रह जाता है ये देख करके। फ्यूजन कहता है, बिना कंपाउंड जी के, बिना फ्यूजन के तुम इटर्निटी तक कैसे पहुंचे? ऐसा बोल करके वो फ्यूजन अनफ्यूज हो जाता है सुप्रीम एंजल और जेनो में, और पूरा टाइम अनपॉज हो जाता है। तभी सभी गोकू और वजीटा जो अलग अलग टाइमलाइन से आए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। गोकू जेनो के नज़दीक जाता है तो जेनो के मुंह से सारा कॉम्पाउंड जी निकलने लगता है वापस से, मानो कि वो कॉम्पाउंड जी का असर ख़त्म हो गया हो। और सुप्रीम एंजल की चेस्ट में एक होल होता है और सुप्रीम एंजल मारा जा चुका था।
सभी गोकू और वेजिटा पूछते हैं कि आखिर ये तुमने क्या हासिल किया था और तुमने इसको कैसे हराया। तो गोकू बताता है कि वो जो अननोन सा गोकू था जिसने कि एक ही पंच में उस फ्यूजन के इटर्निटी शील्ड को तोड़ दिया था, उसके पास में एक कॉम्पाउंड जी था जो कि उसने मुझे दे दिया। और जैसे ही उस कॉम्पाउंड जी को मैंने कंज्यूम किया, मेरे अंदर भी इटर्निटी शक्तियाँ आ गई और मैं इतना पावरफुल बन पाया कि मैंने उस फ्यूजन को रोक दिया। सभी गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं उस अननोन से गोकू की ये पोटेंशियल देख करके, और आखिर उसके पास में वो कंपाउंड जी आया कहाँ से, और आखिर वो बीइंग इतना स्ट्रांग कैसे था कि उसने एक ही पंच में उस इटर्निटी शील्ड को ब्रेक कर डाला। क्या वो सच में कोई गोकू था या फिर कोई और ही था। खैर, अब क्योंकि गोकू के पास में इटर्निटी पावर्स आ चुकी थी तो उसने जेनो को भी रिवाइव कर दिया और पूरे मल्टीवर्स को ठीक कर दिया। जिसके बाद सभी टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा अपने अपने टाइमलाइन में चले गए और सब कुछ स्मूथली रन करने लगा। और अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर वो बीइंग था कौन जिसने कि एक ही पंच में उस इटर्निटी शील्ड को हटा दिया, तोड़ दिया। वेल, तो वो बीइंग तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा कि कौन था। वो बीइंग तुम्हें नेक्स्ट सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा। और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।